Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss the fifth session of general science and that is on the human body systems. इसमें हम मल्टीपल सिस्टम्स को जो ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कि आज के सेशन में क्या है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे तीन बड़े सिस्टम्स को। पहला सिस्टम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दूसरा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड तीसरा है ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। सो सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम ब्रीथिंग करें और गैस एक्सचेंज करें। ठीक है, इसके थ्रू हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन ऑर्गन्स हैं वो नोज़ है, ट्रेकिया है, लंग्स है, ब्रोंकाई है, एल्वेओली, डायफ्राम है। ठीक है, इसका प्रोसेस ये होता है कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को अपने अंदर जिस्म में एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिल जाती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में से निकल कर बाहर जाती है। तो ये एक जनरल कॉम्प्रहेंसिव इंट्रोडक्शन है। आगे चलते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उसके क्या काम हैं। तो इस चार्ट के थ्रू भी आप जो है ना देख सकते हैं कि नेसल कैविटी से होकर डायफ्राम तक ये सारा प्रोसेस जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है। अगर हम थोड़ा एयर का पाथवे डिस्कस करें तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कैसे सांस लेते हैं। ठीक है, उसका पाथवे क्या है, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ से आती है। ठीक है, एयर सबसे पहले एंटर होती है नोज से। ठीक है, वो फिर फेरेनेक्स और लेरेनेक्स जो हमारे बीच का रास्ता है उससे पास होकर फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया बेसिकली ये एक पाइप है सांस लेने की। ठीक है, उसका नाम है ट्रेकिया, विंड पाइप जिसको कहते हैं। ठीक है, ट्रेकिया के बाद वो एयर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई राइट लंग की तरफ जाती है और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग की तरफ जाती है। फिर वो अंदर ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर लंग्स के अंदर एक छोटी छोटी नसें होती हैं जिसको एलेवेली कहा जाता है। फिर वहाँ पे वो एयर जाती है, फिर वहाँ से वो ब्लड में शामिल हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में से निकल कर फिर वो वापस वही रास्ते से बाहर आ जाती है। तो ये एक सिंपल सा पाथवे था एयर का। आप इस जो है ना वो चार्ट में देख सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, ये पहली बात तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है ब्लड में से, जिस्म में से। ठीक है, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम सही तरीके से काम ना करे तो हम अच्छे तरीके से वॉइस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं ये एक्चुअली एयर का एयर का जो है ना पाथवे होता है जिसके थ्रू हमारे जो है ना वॉइस बॉक्स काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लड में एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है वो भी मेंटेन करती है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा बहुत टच करेंगे। ठीक है, कि ब्लड हमारी कैसे जो है ना वो पूरे जिस्म में काम करती है, उसका फ्लो क्या क्या है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी में वो वेस्ट उसको बाहर निकालती है, एक्सहेल करती है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, इसमें से जो मेन ऑर्गन्स है वो हार्ट है, ब्लड है एंड ब्लड वेसल्स है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और दो आर्टरियम होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो चारों को मिलाकर हम 4 चैम्बर्स का नाम देते हैं। एक राइट एट्रियम होता है, दूसरा राइट वेंट्रिकल, तीसरा लेफ्ट एट्रियम और चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके साथ साथ वेल्स भी होते हैं जिसको सिंपली हम वाल कहते हैं। ठीक है, वाल भी 4 किस्मों के होते हैं, ट्राइक्यूस्पिड, बाइक्यूस्पिड, पल्मोनरी एंड आर्टरिक वाल्व्स।
उसके बाद हम ब्लड सप्लाई जो होती है वो वेजल्स के थ्रू होती है। ठीक है, इसमें से मेजर वेजल्स हैं वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड करती है राइट एट्रियम की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स तक। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी वेन है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम। ऑक्सीजनेटेड उस ब्लड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो, और डीऑक्सीजनेटेड उसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो। ठीक है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर आयोट्रा जो है ना वो उस लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे जिस्म में लेकर जाती है। उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन का जो पाथवे है वो कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि जिस्म में से वापस आती है हमारे लंग्स की तरफ, तो फिर वो वीना कावा में आती है सबसे पहले। ठीक है, फिर वहाँ से राइट एट्रियम में आती है हार्ट के चैम्बर में। उसके बाद राइट एट्रियम के में से ट्राइक्यूस्पिड जो वाल होता है उसमें से निकलकर राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल में से निकलकर पल्मोनरी वाल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आती है, फिर आर्टरी में से लंग्स की तरफ जाती है। ठीक है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है ना वो पूरे जिस्म में से लंग्स की तरफ वापसी का रास्ता। ठीक है, उसके बाद लंग्स में से उस ब्लड लंग्स के अंदर उस ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकाल कर ऑक्सीजन उसमें शामिल करते हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है। ठीक है, फिर लेफ्ट आर्टरियम में से मिट्रल वेल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में से आर्टिक वॉल के थ्रू आर्टा में आता है, फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये एक ब्लड का जो है ना पाथवे एक रास्ता है। उसके बाद हम ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड पूरे जिस्म में सप्लाई होता है। ठीक है, उसके कौन से इकसाम हैं? उसके तीन इकसाम हैं। पहले को आर्टरीज कहते हैं, ये थिक होती हैं, इसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, ये ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, दिल से लेकर पूरे जिस्म में दिल से पूरे जिस्म में लेकर जाती हैं। ठीक है, सिर्फ एक आर्टरी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सब आर्टरी जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। उसके बाद वीन्स हैं, ये थिन होती हैं, इसकी वॉल थिन होती है, ये ब्लड को कैरी करती है हार्ट की तरफ। पूरे जिस्म की जो वापसी होती है वो ब्लड की तरफ फिर वो वीन्स करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सिर्फ एक वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो पल्मोनरी वीन है। उसके बाद कैपिलरीज हैं, इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन यानी कम्युनिकेशन करती हैं वो कैपिलरीज होती हैं, ये एक छोटी छोटी नसें होती हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड में अंदर कंपोनेंट्स होते हैं तीन चार किस्म के। तो पहला कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसीज कहते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और हेमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स से, ये जो भी जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी दूसरा कोई बाहर से कोई वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, उसको किल करने में हेल्प करते हैं, उसको उसके साथ फाइट करते हैं। ठीक है, और दूसरा तीसरा है प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में हेल्प करती हैं, यानी ब्लड बाहर फ्लो ना हो। ठीक है, उसमें हेल्प करती हैं। तीसरा है प्लाज्मा, ये लिक्विड टाइप होता है जो कि ब्लड में होता है। तो ये तीन चार कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड। उसके बाद मेन फंक्शन इसका पूरे सिस्टम का ये है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स टू द बॉडी सेल्स। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो रिमूव करने में हेल्प करता है, और पूरी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद सर्कुलेशन के दो दो तीन एग्जाम है।
ठीक है। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हार्ट टू लंग्स की तरफ जो बीच में ब्लड सप्लाई होती है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये हार्ट और पूरे जिस्म में जो सर्कुलेशन होती है उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन। ये ब्लड में अंदर जो मसल्स होते हैं उसमें जो सप्लाई होती है एक दूसरे को, उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हार्ट बीट्स 60 to 100 बीट्स पर मिनट्स होती है नॉर्मल। ब्लड प्रेशर 120 to 80 एम हर्ट्स होती है नॉर्मल। ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर्स इन एडल्ट होता है। हार्ट बीट 1 लाख टाइम्स पर डे। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको मालूम चाहिए। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम। ये पूरे जिस्म का जो स्केलेटल हड्डियों का सिस्टम होता है, ये इंसान को एक शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है। एक अडल्ट में तो 206 बोन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड लिम्स। और ये आर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके साथ एक चार्ट भी लगा हुआ है जो कि आपको याद करना है। स्कल का, मैंडेब का, ठीक है, रेडियस का, उल्नावा का, फेमर। तो ये सारे हड्डियों और उसके जोड़ों के नाम हैं पूरे जिस्म में जो भी। उसके बाद हड्डियों के साथ साथ हमारे जिस्म में गोश्त के टुकड़े भी होते हैं जिसको मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी मूवमेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ये बोन को इजीली वर्क करने में हेल्प करती हैं और ये पूरी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो इसके भी बहुत से नेम्स हैं जो कि चार्ट में दिए गए, वो आपको याद करने हैं। तो इसके अलावा आपको ये क्विज़ भी जो कि प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम मिलेंगे।